आपके चरणों में। हे गुरु माँ प्रणामी आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। मीठे रस से भरी माँ जिन वाणी लागे, माँ जिन वाणी लागे। ऐसो प्यारो प्यारो गंगा जी को पानी लागे, ऐसो प्यारो प्यारो गंगा जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी माँ जिन वाणी लागे, माँ जिन वाणी लागे। ऐसो प्यारो प्यारो गंगा जी को पानी लागे। जो काव्य हमने पढ़ा था उसका एक बार उच्चारण कर लेते हैं। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कल्पांत काल पवनोत्थत नक्र चक्रम, को वातरितो मलमम्बुनिधिम्बुजाम्य। सोहम 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 तथापि 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 तौ तो भक्ति भक्ति वशान वशान मुनीश। सोहम तथापि सोहम तथापि तौ भक्ति वशान मुनीश वशान मुनीश वशान मुनीश। कर्तुम, माँ का ध्यान रखना, ता के ऊपर बिंदी है ना। बहुत सारे लोग कर्तु बोल जाते हैं, वो माँ उनके समझ में नहीं आता है। कर्तुम 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 कर्तुम। स्तवम 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 स्तवम। जब हम इन दोनों को मिला के बोलेंगे ना तब कैसे बोलना है ध्यान रखो। कर्तुम स्तवम कर्तुम स्तवम कर्तुम स्तवम कर्तुम। अलग अलग नहीं बोलना, एक साथ। कर्तुम स्तवम कर्तुम स्तवम कर्तुम स्तवम। कर विगत शक्ति विगत शक्ति विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः। रपि नहीं, रपि 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 प्रवृत्तः। री री री, रा नहीं, प्रवृत्तः नहीं, प्रवृत्तः प्रवृत्तः। रपि 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 प्रवृत्तः रपि प्रवृत्तः रपि प्रवृत्तः। कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः रपि प्रवृत्तः। प्रीत्यात्मा 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 प्रीत्यात्मा। वीर्य वीर्य मविचार्य मविचार्य। मृगी मृगेन्द्रम मृगी मृगेन्द्रम मृगी मृगेन्द्रम। प्रीत्यात्मवीर्य प्रीत्यात्मवीर्य मविचार्य
मृगी मृगेन्द्रम, मृगी मृगेन्द्रम, प्रीत्यात्मवीर्य मविचार्य मृगी मृगेन्द्रम, नाभ्येति 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 किम किम, माँ का ध्यान रखना, कहाँ बोलना है, किम निज शिशोः, निज शिशोः, निज शिशोः परिपालनार्थम, 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 नाभेति किम निज शिशोः, नाभेति किम निज शिशोः परिपालनार्थम, सोहम तथापि तौ भक्तिवर्षान् मुनीश, सोहम तथापि तौ भक्तिवर्षान् मुनीश, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्, मृगी मृगेन्द्रम्, मृगी मृगेन्द्रम नहीं है, मृगी मृगेन्द्रम, नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम, नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम, पढ़िए पूरा काव्य एक साथ। सभी को पढ़ना आ गया? कोई शब्द अगर उच्चारण नहीं बना हो तो एक बार पूछ सकते हैं। कर्तुम स्तवम, कर्तुम स्तवम, कर्तुम स्तवम, कर्तुम स्तवम। अब देखिए, का है, फिर रा है, फिर ता है, फिर ऊ है, फिर माँ है, आधा माँ है और आधा सा है, तो हम इनको मिला के बोले कर्तुम स्तवम। ठीक। और कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, उच्चारण नहीं बना हो तो पूछ सकते हैं। मृगी मृगेन्द्रम, मृगी मृगेन्द्रम, मृ मृ रिरी रिरी होते हैं ना, रिरी मृ, मृगी मृगेन्द्रम। पूरे मुंह की एक्सरसाइज हो जाएगी, गालों की, मुंह की, दांतों की, जीभ की, गले की। मृगी मृगेन्द्रम। हाँ, और कोई शब्द नहीं बना हो तो पूछ सकते हैं। प्रवृत्तः, प्रा में रा है, वा में री है,
पा में रा है तो प्र बना, वा में री है तो व्री, प्रवृत्तः, 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 प्रवृत्तः। हाँ, और कोई शब्द नहीं बना हो तो पूछ सकते हैं। क्या? वशान मुनीश, ना आधा है ना, तो इसको थोड़ा सा जल्दी से बोल देंगे, वसान मुनीश। हो गया? क्या क्या बोल रहे हैं? वा में री है ना, आ ई ऊ री 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 री, तो री है ना, तो इधर री, ऋतु वाला री। आगे चले। क्या? रपिप, प्रा है ना, इसमें पा और रा है, संयुक्त अक्षर है, और पा के ऊपर, रपी वाले पा के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, और जब लघु स्वर होता है, छोटी मात्रा होती है, उसके बाद अगर संयुक्त अक्षर होता है तो उसको स्वराघात भी दे, मतलब थोड़ा सा जोर दे करके बोलना पड़ता है ना। संस्कृत उच्चारण के ऐसे ही नियम होते हैं। चलिए देखिए, आचार्य बांतुंग गोस्वामी ने सबसे पहले काव्य में मंगलाचरण काव्य पूज्य की विशेषता बताई थी। दूसरे काव्य में पूजक कैसा होना चाहिए, भक्त कैसा होना चाहिए, जो बड़ों को देख करके बढ़ने की भावना रखे और बढ़ने के लिए संकल्प शक्ति से संपन्न हो, और संकल्प शक्ति के से संपन्न होने के साथ साथ में तीसरे काव्य में बताया था छल कपट रहित बालक की तरह निश्चल होना चाहिए। चौथे काव्य में क्या बताया था? आपने जो संकल्प लिया है ये कोई साधारण संकल्प नहीं है, ये कोई साधारण संकल्प नहीं है, सरल नहीं है भगवान की भक्ति करना, सरल नहीं है सत्य के पथ पर चलना, सरल नहीं है धर्म के पथ पर चलना। कितना कठिन है, कितना कठिन है कि कल्पांत काल की वायु से उद्वेलित समुद्र जिसमें मगरमच्छ और घड़ियाल क्षुभित हो रहे हैं, कोई नौका नहीं, कोई जहाज नहीं, आपको अपने हाथों से समुद्र तैरना है। जितना कठिन है उतना ही कठिन भगवान की भक्ति करना और इस पंचम काल में सत्य और धर्म के पथ पर चलना है। क्योंकि शक्ति तो है नहीं, सहारा कोई है नहीं है। जैसे कहीं तीर्थंकर भगवान को देख लेते हैं तो उनका सहारा होता है, कहीं चारण रिद्धिधारी मुनि होते हैं, उनको व्यक्ति देख करके प्रभावित हो जाता है। कहीं अवधि गाने मुनि कुछ अच्छी बात बता देते हैं, पिछले जन्मों की जाति स्मरण हो जाता है, उसका सहारा हो जाता है। भैया यहाँ कोई चमत्कार नहीं, कोई अतिशय नहीं है। और हमारे पाप कर्म के इतने उदय हैं कि चारों ओर जो निमित्त हैं वे सारे के सारे घड़ियाल और मगरमच्छ की तरह हमें हमारे धर्म को, हमारे सत्य को निगलने के लिए तत्पर है। आज के समय व्यापारियों के व्यापार की नीति खराब है। ईमानदार आदमी बेचारा अगर ईमानदारी से टैक्स दे पूरा पूरा और पूरी पूरी ईमानदारी से व्यापार करे तो जीना मुश्किल। ऑफिसरों की नीतियां खराब है,
नेताओं की राजनीतियां खराब है। मतलब जहां पर 98 और 99 लोग बेईमान हो, वहां पर दो आदमी, एक आदमी को ईमानदारी से जीना मुश्किल होता है। कोई ईमानदार कलेक्टर आ जाए, कोई ईमानदार ऑफिसर आ जाए तो लोग उसका तबादला करा देते हैं। आज के समय में रिश्वत दे करके काम कर देना ही ईमानदारी है। तो कहा कि पूरा माहौल, पूरे समुद्र में तूफान आया हुआ है और जितने भी नक्र चक्र वे सब उछल रहे हैं, दुनिया में सब पावरफुल लोग हैं। हाथी के ऊपर बंदर सवारी कर रहा था चंद्रगुप्त के सपने में। तो कहा कि निम्न जाति के लोग उच्च उच्च पदों पर बैठेंगे। अब बड़ा मुश्किल काम है। हम धर्मात्मा है ना, अहिंसक वृत्ति वाले, रात्रि भोजन का त्याग करने वाले, चींटी को भी नहीं मारने वाले, चींटी की भी रक्षा करने वाले, और हम छोटे अफसर हैं और हमसे ऊपर वाला अफसर है। अब वो कहता है भाई शराब की बोतल लेकर के आओ, चिकन लेकर के आओ। अब ऐसी स्थिति में उस इंजीनियर को, उस ऑफिसर को कितना मुश्किल होता है उसको मना करना, फिर उसके अन्याय और अत्याचारों को, उसकी चार बातों को, झिड़कियों को झेलना और कहूँ आपका तबादला करवा दे कि ये जैन साहब तो बहुत, इनके साथ रहना मुश्किल है, अपनी इनकी नहीं बनेगी, इनको तो दूसरी जगह पहुंचा दो, किसी गांव में भेज दो इनको। तो चौथे काव्य में बताया कि हे भगवान, भक्ति करना बहुत कठिन है। कितना कठिन है? अभी छोटा सा नियम ले लो कि सुबह सुबह रोज भगवान का अभिषेक पूजा करने के लिए आएंगे, है ना। अब यार घर में कोई बीमार हो जाए, कोई मेहमान आ जाए, अगर स्टेशन लेने नहीं जाओ तो मुश्किल हो जाए।